हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज सीक्वेंस एंड सीरीज़ की लास्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज है 9.4। ठीक है, अभी तक हमने एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया, सीक्वेंस क्या होता है वो पढ़ लिया, सीरीज़ क्या होता है वो पढ़ लिया, एएम पढ़ा, जीएम पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद दो चार एएम जीएम इंसर्ट करना पड़ा, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम पढ़ा, मतलब एएम जीएम इनइक्वलिटी पढ़ लिया। ठीक है, अब एनसीईआरटी में इतना ही है। एक और आपको प्रोग्रेशन दिया जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो हम बाद में इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, मतलब सप्लीमेंट्री चैप्टर ऐसा कुछ करके वो पढ़ लेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4। तो यहाँ पर 9.4 में क्या है, आपको कुछ स्पेशल सीरीज़ जो है उसका समेशन फाइंड करना है। तो स्पेशल सीरीज़ का समेशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो स्पेशल सीरीज़ का समेशन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ फॉर्मूलाज हैं वो याद रखना है। तो जैसे आपको ये 1+2+3+4 अप टू n टर्म का जो समेशन होता है ना, वो होता है n+1/2। आप एपी का फॉर्मूला यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर सेकंड, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ठीक है, और अप टू यहाँ पर क्या है, ये एन स्क्वायर। ये किससे निकलेगा आपका, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से ये निकलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ इसका रिजल्ट n+1, फिर यहाँ पर 2n+1/6, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर थर्ड फॉर्मूला आता है आपका 1³ + 2³ + 3³ एंड अप टू कहाँ तक, ये n³ तक। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। सिंपल सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर सिग्मा नोटेशन है तो सिग्मा नोटेशन का मतलब आपको याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हमें दिया हुआ है सिग्मा 1 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, r=1 से n। तो यहाँ पर तो r जैसा कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 1+1+1 अप टू कहाँ तक, n टर्म तक हमें ऐड करना है। कहाँ तक, अप टू n टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। तो सिग्मा नोटेशन का मतलब क्या होता है, सिग्मा नोटेशन यूज फॉर एडिशन। ठीक है, क्या एडिशन के लिए हम सिग्मा नोटेशन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सिग्मा r=1 से n AR लिखा हुआ मिला, तो आप क्या करोगे, A1+A2+A3 अप टू AN कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर r है और ये भी r है। तो ये r क्या होगा, 1 से लेके n तक जाएगा, और सिग्मा का मतलब बीच बीच में हमें प्लस लिखना है। ठीक है, अब जैसे आपके पास सिग्मा r लिखा हुआ है और यहाँ पे r=1 से n लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1+2+3+4 अप टू n हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर आपके पास r=1 to n और यहाँ पे r³ लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1³ + 2³ + 3³ अप टू कहाँ तक जाएगा, n³ तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सिग्मा नोटेशन। बहुत सारी जगह मिलेगा आपको, है ना। अभी तो आपने मतलब स्टार्ट ही किया है, सिर्फ वहाँ पे 10th क्लास में आपने उसमें देखा होगा मीन मीडियन मोड जब निकालते थे तब सिग्मा। बाकी सिग्मा आपको बहुत यूज़फुल है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो सिग्मा नोटेशन के कारण स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। बाकी क्वेश्चन रहता बहुत ईजी है, तो सिग्मा नोटेशन आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें क्या क्या लिख लेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखा है और ये ए आर लिखा है और r=1 से n लिखा है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम k टाइम ऑफ A1+A2+A3 अप टू AN। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर दो नंबर आपके पास लिखे हैं AR+BR, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये r=1 से n और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A1, मतलब यहाँ पे सिग्मा AR, और फिर वहाँ पे r=1 से कहाँ तक, n तक, प्लस यहाँ पर सिग्मा BR और r=1 से कहाँ तक, n तक। ठीक है, तो ये देखना है आपको। फिर प्रोडक्ट रहा, तो प्रोडक्ट के लिए अलग अलग केसेस एप्लीकेबल होंगे, हम अलग अलग प्रोडक्ट में अलग नहीं कर सकते, हमें समेशन को ऐसे ही लिखना पड़ेगा अलग अलग टर्म का प्रोडक्ट के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर r=1 से n और ये AR × BR रहा,
तो मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं करूँगा ना, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसा कर देंगे कि ये ए आर इज इक्वल टू 1 से n और इंटू बी आर इज इक्वल टू 1 से n, जो कि क्या है यहाँ पर ये गलत बात है। ऐसा पॉसिबल, मतलब अब तो सही हो गया क्योंकि मैंने इज नॉट इक्वल टू लिख दिया। ये हमेशा r इज इक्वल टू 1 से n ए आर इंटू बी आर लिखा है, तो ये हमेशा ऐसे ही चलेगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 एंड सो ऑन। तो मैं सिर्फ प्लस और माइनस पे ही सिग्मा को सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे हमें सेपरेट नहीं करना है ना। तो वी कैन सेपरेट सिग्मा ओनली ऑन प्लस एंड माइनस साइन, ठीक है। वी कांट सेपरेट सिग्मा ऑन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होने वाला है आपके लिए, अगर आपने इतनी चीज़ें देख ली है तो। देखिए क्या होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4, ठीक है। आपको यहाँ पर n टर्म का समेशन फाइंड करना है। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r × r+1। आप देख रहे हो यहाँ पर ये 1 2 है, 2 3 है, तो ये r और फिर आगे r+1। अब ये जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, r इज इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, तो r इज इक्वल टू 1 से n r² प्लस r हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सिग्मा r² r इज इक्वल टू 1 से n प्लस यहाँ पर सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n और ये r। अब इस सीरीज का समेशन, ये तो ऐसी सीरीज हो जाएगी आपके पास 1² 2² 3² अप टू n², फिर यहाँ पे प्लस 1 2 3 4 अप टू n। तो इस सीरीज का समेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n+1 2n+1/6 और दिस विल बिकम n+1/2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, n+1/2 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 2n+1/3 + 1 रह जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो n+1, फिर यहाँ पर 2n+1 + 3/3, तो ये हो गया n+1 2n+4 यहाँ पर ये 3 2 जा क्या हो गया आपका, 2 रहने देते हैं, 3 लिख देते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आने के बाद n+1 और यहाँ पर हो गया ये n+2/2 × 3, तो ये कैंसिल हो गया। सो आंसर इज n+1 n+2/3 इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है आपको, 1 × 2, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है ×3, फिर प्लस लगाया है 2 × 3 × 4, फिर प्लस लगाया है, फिर क्या है यहाँ पर ये 2 × 3 × 4, फिर कितना है यहाँ पर ये 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, इसका ए आर हो जाएगा आपका r+1 r+2। अब क्या होगा यहाँ पर ये Sn कितना होगा, तो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n r+1 r+2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n r, और ये कितना हो गया r² प्लस 2r प्लस r+2, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे एंड इसको इससे, तो ये क्या हो गया r इज इक्वल टू 1 से n r टाइम ऑफ r² प्लस 3r+2। तो क्या होगा जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो r इज इक्वल टू 1 से n, अब ये r⁻³ प्लस 3r² प्लस 2r। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सिग्मा को ब्रेक करना है, तो r इज इक्वल टू 1 से n r³ प्लस यहाँ पर ये 3r² r इज इक्वल टू 1 से n, फिर यहाँ पे प्लस सिग्मा 2r r इज इक्वल टू 1 से n। अब मैंने बताया था आपको कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 1 से n r³ प्लस यहाँ पे 3 r इज इक्वल टू 1 से n r² प्लस यहाँ पे 2,
सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n और ये r। अब मेरे को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है यहाँ पर ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ही आएगा, तो इसका फॉर्मूला n स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ पे 3 टाइम ऑफ n n प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम ऑफ n n प्लस वन बाय 2। अब देखो सब में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, सब में से आप n प्लस वन बाय 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा n प्लस वन अपॉन 2। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस 3 टाइम ऑफ 2n प्लस वन अपॉन 3। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब देखो ये और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब n प्लस वन अपॉन 2 एलसीएम आ गया सबका यहाँ पर 2। ये क्या हो गया आपका n प्लस वन, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ 2n प्लस वन और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो n प्लस वन बाई 2, फिर यहाँ पर ये n स्क्वायर प्लस n प्लस यहाँ पर ये 4n प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 2। तो फिर यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका n प्लस वन अपॉन 2, यहाँ पर ये n स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो गया, ये 4n प्लस 6 अपॉन 2। तो ये हो गया आपका n प्लस वन n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6 अपॉन 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की जब मैं बात करूँगा तो उसमें आपको दिया हुआ है 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू स्क्वायर प्लस 7 इंटू थ्री स्क्वायर। तो यहाँ पे दो टर्म दिख रहे हैं, एक तो क्या है आपका, एक तो सिंपली यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये है, तो इसका जनरल टर्म तो हो गया क्या, ए आर कितना हो गया यहाँ पर, ये आर स्क्वायर। सेकेंड क्या दिया हुआ है आपको 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इसमें a इज इक्वल टू 3 है, d इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, ये 2 है, 5 माइनस 3 2 हो गया। तो बी आर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो दिस विल बिकम 3 प्लस 2r माइनस 2। तो ये कितना हो गया आपका 2r प्लस वन, ये हो गया आपका बी आर, ठीक है। ये क्या था आपका ए आर। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, ये सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से कहाँ तक n बी आर इंटू ए आर कर दोगे। तो दिस विल बिकम सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से n, ये क्या हो जाएगा 2r प्लस वन इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से n 2r रेज टू पावर 3 प्लस आर स्क्वायर। अब आप जब इसको क्या करोगे, सेपरेट करोगे, सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से n और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2r क्यूब प्लस सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से n आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 2 को अलग लिख दोगे, सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से n आर क्यूब प्लस यहाँ पर सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से n आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ, फिर आगे कितना बचेगा यहाँ पर, ये तो ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा n प्लस वन, यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं अपॉन 4। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस, ये क्या हो गया आपका n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। तो अब यहाँ पर ये 2 टाइम कैंसिल भी कर दो। अब आप क्या करोगे, n प्लस वन अपॉन टू को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस वन अपॉन टू और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2n प्लस वन अपॉन थ्री। अब आप एलसीएम लेके इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो n प्लस वन अपॉन टू, फिर यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4n प्लस टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, n प्लस वन अपॉन यहाँ पर 6 टू ज़ा 12 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस टू। तो n प्लस वन 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस टू अपॉन 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 4।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, वो क्या गिवन है आपको, वो गिवन है 1 और यहाँ पे ये 1 × 2 प्लस यहाँ पे 1/2 × 3 प्लस यहाँ पे 1/3 × 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, इसका जो जनरल टर्म है, तो इसका जनरल टर्म निकालने के लिए मैं ऐसा नहीं लिख सकता यहाँ पर कि ये मैंने लिख दिया 1/r × r+1, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, खैर दिक्कत भी तो कुछ नहीं होगी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखो, इस सीरीज़ का समेशन जो फाइंड करना है मेरे को, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा हम न्यूमरेटर में ही अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है, -1/2, 1/1 -1/2। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1/2 -1/3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इधर करके देखो, 3 - 1 3 - 2/2 × 3 आ रहा है, जो कि 1/2 × 3 ही रहेगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर माइनस 1 बाय कितना हो, 1/3 - 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन 1/4 - 1/5 आएगा। अब इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डैश 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 ऐसे करते करते यहाँ पर n टर्म्स है, मतलब यहाँ पर 1/n - 1/n+1 होगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म के लिए 1 2 हो रहा है, सेकंड टर्म के लिए 2 3 हो रहा है, तो एक ज़्यादा जाएगा लास्ट वाले में। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे, ये वाला टर्म इससे, ये इससे, आगे कोई आ रहा होगा और यहाँ पर ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या, 1 - 1/n+1 बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा, n+1 - 1/n+1 हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, वो हो जाएगा n/n+1। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक 4 क्वेश्चन जो थे वो समझ में आ गए होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बाकी के जो 6 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, देखिए, जानिए, सोचिए। तब तक आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान से देखना आप लोग, सिग्मा नोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चंस, मतलब जो भी आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ पे सिग्मा नोटेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये सिग्मा नोटेशन के सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपको याद करना है, लिख लेना है। अगले क्वेश्चन में हम और अच्छे से समझेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।